हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू स्टूडेंट्स आज के टॉपिक में मैं आपके लिए वीडियोस में लेके आई हूँ RDVMS का नेक्स्ट पार्ट। ठीक है, इसमें क्या है, जैसे RDVMS में मैंने आपको बताया था कि एक रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है। इसमें जैसे मैंने आपको ये भी बताया था कि जैसे 2 टेबल होंगे तो 2 टेबल्स का रिलेशन रहेगा। तो उसके बाद जैसे मैं आपको आगे समझाने जा रही हूँ, इसमें क्या है, जब भी आपने RDBMS पढ़ना है तो RDBMS में पहले आपको क्लियर होना चाहिए व्हाट इज़ टेबल, व्हाट इज़ रिकॉर्ड, व्हाट इज़ फील्ड एंड व्हाट इज़ कॉलम। मतलब ये जो 4 चीज़ें हैं ये आपको क्लियर होनी चाहिए। अगर ये चारों चीज़ें आपको क्लियर नहीं होती हैं तो आप आगे RDBMS पे काम नहीं कर पाओगे। ठीक है, जैसे मैंने आपको पिछले टॉपिक में बताया था, रिलेशनल मॉडल होता है ये। रिलेशनल मॉडल्स, इसका मतलब मैंने आपको ये बताया था कि दोनों टेबल्स का आपस में रिलेशन रहेगा। ठीक है, रोज़ एंड कॉलम पर डिपेंड करता है, ये निर्भर करता है। ये रोज़ और कॉलम जो भी होंगी, वो जो टेबल्स होगा वो रोज़ और कॉलम के ऊपर ही निर्भर करेगा। ठीक है, दोनों जो टेबल होंगे उसमें रोज़ और कॉलम्स होंगी। रोज़ और कॉलम्स को उठा के वो क्या होगा, बनाया गया होगा और एक दूसरे के साथ साथ रिलेट होगा। ठीक है, उसके बाद उसमें होता क्या है, उसमें डाटा होता है। ठीक है, बट डाटा है क्या, तो ये बोलता है डाटा इज़ रिप्रेजेंटेड इन टर्म ऑफ टपल। उसमें जो भी डाटा होता है, जो भी डाटा होता है उसको रिप्रेजेंट किया जाता है टपल की फॉर्म में। ठीक है, तो उसको क्या बोला जाता है, रोज़ एंड रिकॉर्ड। उसको रोज़ भी बोलेंगे और रिकॉर्ड भी बोला जा सकता है। जो भी क्या है, डाटा इज़ रिप्रेजेंटेड इन टर्म ऑफ टपल। जो भी डाटा होगा उसमें जो भी डाटा है उसको रिप्रेजेंट करते हैं टपल की फॉर्म में। ठीक है, इसलिए उसको रोज़ एंड रिकॉर्ड बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद ये बोलता है RDBMS इज़ यूज टू मैनेज रिलेशनल डेटाबेस। ये बोलता है कि RDBMS रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज़ यूज टू मैनेज रिलेशनल डेटाबेस। रिलेशनल डेटाबेस आपको अंडरस्टैंड हो रहा है, मैं बार बार आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ तो ये आपको समझ आ चुका है अब। ठीक है, नेक्स्ट बोलता है रिलेशनल डेटाबेस इज़ अ कलेक्शन ऑफ। रिलेशनल डेटाबेस है क्या, ठीक है, रिलेशनल डेटाबेस इज़ अ कलेक्शन ऑफ ऑर्गेनाइज्ड सेट ऑफ डेटाबेस, सेट ऑफ टेबल्स। ठीक है, फ्रॉम विच डाटा कैन बी एक्सेस्ड ईजिली। मतलब ये बोलता है कि रिलेशनल डेटाबेस में कलेक्शन होती है टेबल्स की, जिसमें आप क्या कर सकते हो, कोई भी डाटा है उसको ईजिली एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, फिर नेक्स्ट है आपका व्हाट इज टेबल। ए टेबल इज अ कलेक्शन ऑफ डाटा एलिमेंट्स। ए टेबल इज अ कलेक्शन ऑफ डाटा। टेबल क्या होगा, जो भी डाटा की कलेक्शन होगी उसको बोला जाएगा टेबल। ऑर्गेनाइज्ड इन टर्म ऑफ रोज एंड कॉलम। अब ये जो टेबल्स बनता है ये रोज़ और कॉलम्स को क्या करके बनता है, इनका कॉम्बिनेशन होता है, उनको कंबाइन करके बनाया जाता है। ठीक है, ये बोलता है टेबल शुड हैव अ पर्टिकुलर नेम। क्यों बोला जाता है कि टेबल को, हर एक टेबल को एक पर्टिकुलर नेम देने की ज़रूरत क्यों है इसमें, क्योंकि जैसे मान लो यहाँ पे मैंने एक छोटा सा डायग्राम बनाया है आपको दिखाने के लिए। जैसे मान लो एक मेन आपकी स्क्रीन है, इसके अंदर आपने क्या किया हुआ है, 3 टेबल बनाए हुए हैं, तीनों टेबल क्रिएट करे हुए हैं। अब मान लो इस टेबल का और इस टेबल का डाटा जब आपको इसको कंबाइन करना है बीच वाले टेबल में, और आपने इसको कोई पर्टिकुलर नेम नहीं दे रखा है, तो बहुत जो टेबल रहेंगे आपके फर्स्ट और थर्ड सेकंड में कंबाइन करना है, तो आप जब तक आपने हर एक टेबल को यूनिक नेम नहीं दिया होगा आप टेबल को अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे, या टेबल का ये जो डाटा होगा इसमें, इन दोनों टेबल्स का जो डाटा होगा आप इसमें नहीं डाल पाओगे। इसलिए बोलता है कि इन सभी टेबल्स का एक यूनिक नेम होना चाहिए। थैंक्स स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में इतना ही काफ़ी है। पहले इसको समझ लो, फिर कल हम करेंगे व्हाट इज़ रिकॉर्ड एंड व्हाट इज़ फील्ड।